ये बादलों की शक्ल का संगे मरमर होता है, इसलिए इसको बादल संगे मरमर कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग का इसी यही रोज़गार है। कई ट्रक चलाते, कोई मिस्त्री, कोई इधर ठेके में वो करते, उनके साथ मजदूर होते। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनका इस चीज़ से हुआ है, तो उनके साथ सारी वो रिलेटेड है। मोहम्मद एजेंसी इधर जा रहे हैं, फिर पेशावर भी जाते हैं, मर्दान भी जाते हैं, फिर आगे से ऑल ओवर पाकिस्तान इधर से ये साला मोहम्मद इकनॉमिक जोन में भी जाता है, यहाँ से इधर से जाता है। बिल्कुल, बाजौड़ में भी जो लोकल फैक्ट्रीज है उसमें भी इधर से जाते हैं, फिर मोमन में, फिर आगे पेशावर, मर्दान, कराची तक, फिर कराची से शायद आगे एक्सपोर्ट भी होता हो। कह रहे हैं कि इस एरिया में टोटल जो हैं मार्बल की 20 कानें और हर कान में तकरीबन 40 से 45 लेबर जो है वो काम कर रही है। और अगर हमारी गवर्नमेंट इसी तरीके से सपोर्ट करती रही संगमरमर की इंडस्ट्रीज़ को, तो बहुत दिन दूर नहीं कि जब ये सनत तरक्की करेगी, इसी के साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाजौड़ का इलाका नवागई संगमरमर के हवाले से अपनी खास शोहरत रखता है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाने वाला संगमरमर दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसकी मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये बादलों की शक्ल का संगमरमर होता है, इसलिए इसको बादल संगमरमर कहा जाता है। सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। इस वक्त हम पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। बड़ी ऊंची जगह है, नीचे से हम सफ़र करके ऊपर आए, टांगा नवागई। और जहाँ पर हम मौजूद हैं, इन पहाड़ों को तराश के निकाला जा रहा है बादल मार्बल। बादल मार्बल इसलिए कहा जा रहा है इसको कि इसकी जो शक्ल है आप देख पाएंगे बिल्कुल बादलों की तरह है, तो इसका नाम दिया गया बादल मार्बल। बड़ा नया मार्बल है, यहाँ खाम माल की शक्ल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाता है, रिफाइंड होता है, कराची जाता है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, चाइना भी जा रहा है और चाइना से ज़ाहिर है आगे भी जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बड़ी खपत है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनर हैं इस जगह के, अजमत खान साहब। उनसे हम बातचीत करते हैं। जी अजमत साहब, सबसे पहले हमें आप बताइएगा कि कब आपकी फैमिली ने इसको यहाँ एक्सप्लोर किया, कितने साल पहले? तकरीबन 80 से इधर हमारे चाचा बिस्मिल्लाह खान साहब, उन्होंने इधर काम वाम शुरू किया था। उस टाइम पे ये मार्बल नहीं था उधर, उस टाइम पे इधर सोप स्टोन आहिस्ता आहिस्ता वो काम वो कर रहे थे। तो उस टाइम गाड़ियों का भी वो इतना वो नहीं था, तो इधर खच्चरों पे और उस चीज़ पे वो चीज़ें लाद करते थे। तो अभी फिर उन्होंने मेहनत की है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मार्बल तक पहुंची है। फिर उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी आप देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिधर भी आप वो कर रहे तो उनको हमने ठेके पे वो किया हुआ काम वाम इधर से वो जारी है, मुख्तलिफ ठेकों पर लोगों को दिए। इधर से फिर आगे मोहम्मद एजेंसी इधर जा रहे हैं, फिर पेशावर भी जाते हैं, मर्दान भी जाते हैं, फिर आगे से ऑल ओवर पाकिस्तान इधर से ये साला मोहम्मद इकनॉमिक जोन में भी जाता है, यहाँ से इधर से जाता है। बिल्कुल, बाजौड़ में भी जो लोकल फैक्ट्रीज है उसमें भी इधर से जाते हैं, फिर मोमन में, फिर आगे पेशावर, मर्दान, कराची तक, फिर कराची से शायद आगे एक्सपोर्ट भी होता हो। कब बाजौड़ में मार्बल सिटी बनने जा रहा है, या सनत कब लग रही है? आगे रशाकई की तरफ इलाका इन्होंने चूज़ किया हुआ है मार्बल सिटी का, तो इंशाल्लाह भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में शायद उधर मार्बल अच्छा, सिटी ये बन पहाड़ जाएगी। जो हैं कुदरती ख़जानों से मालो माल हैं, बताएं कि और कौन से कीमती पत्थर इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं? इधर कीमती पत्थर नेफ्राइट है, क्रोमाइट है, मैंगनीज है, ये जमुर्द भी है, कॉपर भी है, ग्रोसवेलर भी है। लोकल इंडस्ट्री से कितने लोगों का ज़रिया माश बसता है बाजौड़ के? बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर, आप यकीन करें। अभी तो इधर छुट्टी हो गई है, आप किसी और टाइम इधर आ सकते हैं। इधर हज़ारों के हिसाब से लोग, फिर एक ख़ानदान के साथ कितने लोग वाबस्ता होते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग का इसी यही रोज़गार है। कई ट्रक चलाते, कोई मिस्त्री, कोई इधर ठेके में वो करते, उनके साथ मजदूर होते। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनका इस चीज़ से हुआ है, तो उनके साथ सारी वो रिलेटेड है।
आपका नाम क्या है? नाम गुलगनी है जी। गोल गनी साहब, हमें बताइएगा दिल्ली की कितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं? बस 6-7 गाड़ी 10 गाड़ी। एक गाड़ी में कितना सामान जाता है? ये तकरीबन 35-40 टन जा सकता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये बाजोड़ भी जाता है, मोमन भी जाता है, मारदान, जहांगीरा, मोहम्मद इकनॉमिक जोन में जाता है। यहाँ भी जाता है, बाजोड़ में भी बाजोड़ भी जाता है। बाजोड़ में 30-32 कारखाने हैं ना। अच्छा, ठीक है। वहाँ भी जाता है, मलागुरी कहते हैं, शेर बज वहाँ भी जाते हैं, मारदान जहांगीरा को भी जाता है ना। कराची भी जाता है ये सब? कराची फिर वो जो ब्लॉक ज़रा सही शक्ल में बनाते हैं ना, तो फिर वो कराची से फिर चेन्नई भी जा सकते हैं। बसता है इस इंडस्ट्री से अभी आपके पास कितनी लेबर है? यहाँ पे तकरीबन 10-12 महीने और एक में तकरीबन 15-20-40 लेबर है। उसके साथ जो है ना ड्राइवर भी 10-12 रोज़ आते हैं ना, और तकरीबन 30-40 बंदे इस काम के साथ रोज़ बरोज़ वाबस्ता होते हैं ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस एरिया में टोटल जो हैं मार्बल की 20 कानें और हर कान में तकरीबन 40 से 45 लेबर जो है वो काम कर रही है। और अगर हमारी गवर्नमेंट इसी तरीके से सपोर्ट करती रही संगमरमर की इंडस्ट्रीज़ को, तो बहुत दिन दूर नहीं कि जब ये सनत तरक्की करेगी, इसी के साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो यहाँ ज़र मुबादला में इजाफा होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज़ अहम रोल अदा करेगी, बल्कि यहाँ का जो संगमरमर बनाया जाएगा वो बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। जिस तरीके से पहले ऑलरेडी में मोहम्मद इकनॉमिक जोन कायम हो चुका है, बाजोड़ इकनॉमिक जोन पर भी काम जारी और सारी है। बादल मार्बल यानी क्लाउड मार्बल, इसका कलर भी वाकई ही क्लाउड से मिलता जुलता है। ऊपर आसमान है, नीचे उसी शक्ल का मार्बल आपको नज़र आ रहा है, खाम माल की शक्ल में है। और इसी खाम माल को तराशा जाता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियों में जाता है फैक्ट्री ज़रिए में। जैसे इन्होंने कहा कि मोहम्मद इकनॉमिक जोन में भी जाता है, इसके अलावा नीचे शहरों में भी जाता है, पेशावर में भी और कराची में भी, और रिफाइन होने के बाद पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। वादियों से दोस्ती कर लो जरा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को